बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक टॉपिक है, क्लाइंट्स बार बार पूछते हैं कि सर इस पे वीडियो बना ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकापिल एंड मिनक्सिडिल। तो यानी ये मिनक्सिडिल हम लिखते हैं मरीज़ों को जिसकी स्प्रे भी आती है, गोलियां भी आती है, और आजकल मार्केट में प्रोकापिल भी है। तो कहते दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी बालों में इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो मिनक्सिडिल तो एक पुराना प्रोडक्ट है। मिनक्सिडिल जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एंटी हाइपरटेंसिव मीन जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये कि अंदर में जो ब्लड वेसल होते हैं ना उसको खोल देते हैं, ये डायलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान का फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जो बालों में इसका रोल है, यानी इसके बालों को कैसा अच्छा करते हैं, ये बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये इसका पता भी इस तरह चला है। ऐसा लोग ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होते थे, जो बाल्ड लोग होते थे, जब उन्होंने ये शुरू किया तो उसके बाल अच्छे होने लगे। तो फिर टाइम के साथ ये पता चला कि इसका रोल है बालों के हेयर ग्रोथ में। तो मिनक्सिडिल जो है ना, ये एक ड्रग है, दवाई है, और ये एफडीए अप्रूव्ड है बालों को ग्रोथ के लिए, यानी बालों को हेयर फॉल को प्रिवेंशन के लिए और ग्रोथ को स्टिमुलेशन के लिए। तो हम इसको यानी बालों के लिए टॉपिकल यूज़ करते हैं, और इसकी लो डोजेस ओरल भी यानी टेबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है। तो मिनक्सिडिल एक सेफ ड्रग है जो कि एफडीए अप्रूव्ड है। इसको टॉपिकली हम इस्तेमाल करते हैं, यानी स्प्रे की सूरत में आते हैं, और इसको जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल बहुत जो है ना वो हेयर फॉल कम हो जाती है। इनिशियली जब आप लोग शुरू कर देते हो तो मिनक्सिडिल से आपका हेयर फॉल तेज़ हो जाता है। उसका ये होता है कि आपके जो बाल होते हैं जो मुख्तलिफ़ फेजेज़ में होते हैं, टेलोजन, एनाजन, केटाजन, तो इसमें 3 फेजेज़ है, उसमें से कुछ बाल ये होते हैं ग्रोथ करते हैं, तो उसकी तो ग्रोथ तेज़ हो जाती है। जो बाल स्टेटिक है तो वो जो है ना उसका हेयर फॉल जल्दी कर देता है, क्योंकि अंदर से वो रूट स्टिमुलेट हो जाता है, वो ग्रोथ शुरू कर दे, तो वो बाल जहाँ पे स्टेटिक करा था वो गिर गया। तो ये जो इनिशियल इसका हेयर फॉल है वो मिनक्सिडिल से तेज़ हो जाती है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि उसकी जगह नए बाल नहीं आना होते हैं। तीसरी बात ये कि मिनक्सिडिल की जो स्ट्रेंथ है वो 5% यूज़ होती है, इसको 10% भी यूज़ कर सकते हैं। और मिनक्सिडिल के रिज़ल्ट भी वेरीज करते हैं इंडिविजुअल पे, पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिन लोगों के सरों में डेंड्रफ वगैरह, दाने वगैरह, या जिसको इससे एलर्जी हो, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग इस्तेमाल करें। तो मिनक्सिडिल जो है ना ड्रग है, मेडिसन है, जो कि वेजोडाइलेटर है, और फॉलिकल स्टिमुलेशन और पोटेंशियली आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करते हैं। सेकेंड चीज़ आ गई प्रोकापिल। प्रोकापिल जो है ना ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये डिराइवेशन है जिसमें प्रोटीन है, पेप्टाइड्स, और साथ में जो ओलिव ट्री है उसके एक्सट्रैक्ट है, और सिट्रस फ्रूट के उसमें एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिक चीज़ है, ये कोई दवाई वगैरह नहीं है। तो इसमें जो पेप्टाइड है उसको बायोटिनाइल GHK पेप्टाइड बोलते हैं, और जो इसकी डिराइवेटिव है इसमें ओलिव ट्री की, उसको बोलते हैं ओलेनेलिक एसिड। और साथ में सिट्रस फ्रूट्स में जो फ्लेवर होते हैं वहाँ पे एपिजिनिन होता है, वो इसका डिराइवेटिव। ये 3 कंपोनेंट है, नाम मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो मैं सिंपल वर्ड में इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो मतलब ये ऑर्गेनिक चीज़ है, और ये उन लोगों में मैं एडवाइस करता हूँ जिन लोगों में डेंड्रफ होती है, या जिन लोगों को मिनक्सिडिल से एलर्जी होती है, तो सब ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना मिनक्सिडिल है। लेकिन ये सेकंड लाइन है प्रोकापिल। अब कुछ लोगों पे प्रोकापिल ज़्यादा काम अच्छा करेगा, कुछ लोगों पे मिनक्सिडिल, लेकिन मिनक्सिडिल दवाई है, और ये जो है प्रोकापिल वो ऑर्गेनिक चीज़ है। ये यूजुअली शैम्पू, कंडीशनर, इन चीज़ों में मिलते हैं, इसकी टेबलेट वगैरह नहीं होती है, टॉपिकल में इस्तेमाल होता है। और इसके बारे में भी यही है कि ये आपके बालों को ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो बाल ग्रोथ शुरू कर देते हैं, और हेयर फॉल फिर कम हो जाती है। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस है, मेरा तो पर्सनली मिनक्सिडिल के साथ अच्छा है। मिनक्सिडिल मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ, लोगों को देता हूँ, लेकिन उन मरीज़ों के जिसका सर में डेंड्रफ होता है, दाने वगैरह आते हैं, या मिनक्सिडिल नहीं ले सकते, एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है उससे, फिर उस सूरत में मैं प्रोकापिल के मैंने लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे, क्योंकि मैं इसको तकरीबन साल डेढ़ से यूज़ कर रहा हूँ। पहले पूरे 10 साल मैंने मिनक्सिडिल यूज़ किया, उसके रिज़ल्ट मुझे मालूम है। प्रोकापिल जब हमने शुरू किया रिज़ल्ट अच्छे हैं, उसके साथ भी बुरे नहीं हैं,
लेकिन ये कि फिर प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं करना है आगे कि कौन सा फिर कंपनी अच्छी है, क्योंकि मैं जो प्रोकापिल वगैरह अक्सर एडवाइस करता हूँ मैं इंपोर्टेड करता हूँ, तुर्की से आते हैं। लोकल ब्रांड भी बहुत ज़्यादा है उसमें, और ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई केमिकल वगैरह इसमें यूज़ नहीं होती है। तो ये रहा दोनों में फ़र्क, मिनाक्सिडिल और प्रोकापिल दोनों जो है ना आपके बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेशन के लिए होती है। इवन प्रोकापिल के बारे में ये भी कहते हैं कि आपका जो DHT होता है ना हार्मोन, जो बालों को गिराता है, उसका असर आपके हेयर फॉलिकल पे कम करते हैं। तो ये मिनाक्सिडिल और फिनेस्टेराइड का तो मिनाक्सिडिल और प्रोकापिल का डिफरेंस बता दिया। तो आप लोग दोनों भी ट्राई कर सकते हो। मैं कभी कभी ऐसा भी देता हूँ कि सुबह और शाम में मिनाक्सिडिल, दिन को एक दफ़ा प्रोकापिल यूज़ करें, तो उसके साथ भी बहरहाल ये सारी जो है ना टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए यूज़ होती है कि आपके बालों का हेयर फॉल कम हो जाए। स्टॉप किसी भी चीज़ से नहीं होती है, सिर्फ स्लो हो जाती है। और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ भी करें, ये बीमारी एक बार आपके फैमिली हिस्ट्री में आई है, आपकी जेनेटिक्स में आई है, तो गंजे होंगे। लेकिन जो लोग इलाज करते हैं उसके बाल जो है ना ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं, हेयर फॉल कम होती है। जो लोग इलाज नहीं करते वो जल्दी और ज़्यादा गंजे हो जाते हैं और डोनर भी फिर ख़राब हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।